आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बेकार कपड़ों से मोप बनाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका। आप लोग इन बेकार कपड़ों को फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इनके साथ साथ बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ जिन्हें इस्तेमाल करके आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप लोगों की मनी सेविंग होगी और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो ये टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों के लिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से। मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा हर परेशानी हर मुसीबत से बचा कर रखे। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क और कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों की औलादों को नेक और फरमाबरदार बनाए और आप लोगों को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और बे औलादों को औलाद दे, बेघरों को घर दे। अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और जो लोग मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं उनके मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। फ्रिज में चम्मच रखें और फिर कमाल देखें। क्या आप नहीं जानते कि हम लोग फ्रिज में चम्मच रख के कौन सा कमाल करने वाले हैं? ऐसा कौन सा आइडिया, ऐसा कौन सा जुगाड़ है जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? जो खाने के चम्मच हैं उनको हम इस तरह से इस्तेमाल कर कर क्या साबित करना चाहते हैं और किस तरह से अपने मसले का हल निकालना चाहते हैं। ऐसे ज़बरदस्त और कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे इस्तेमाल करके आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। आज के बाद आप लोग भी फ्रिज में इसी तरह से चम्मच रखेंगे और अपनी मुश्किल को आसान बनाएंगे। चलें तो आपको बताते हैं हम फ्रिज में चम्मच किस लिए रख रहे हैं और किस तरह यूज़ करेंगे। तो अब चम्मच को फ्रिज से निकाल लेते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तकरीबन सबको इस मसले का सामना करना पड़ता है, छोटे हों या बड़े हों। आजकल तो रूटीन हो चुकी है कि रातों को किसी ने सोना नहीं है, पूरी पूरी रात जागते हैं। बच्चे हों या बड़े हों, हर एक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आँखों में ज़्यादा जागने से जलन होने लगती है, आँखों में हल्के पड़ने लगते हैं और आप लोगों की आँखों में दर्द हो जाता है और आप लोगों की आँखों से सेक निकलने लगता है और आप लोगों को आँखों के मसाइल का सामना करना पड़ता है। आप लोगों की नज़र ख़राब हो जाती है, आँखों में जलन होने लगती है और इससे बहुत सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए पहले तो आप लोग अपनी नींद को पूरा करें। और जब से बच्चों को गर्मियों की छुट्टी हुई है तो रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इनका कोई टाइम नहीं, कब सोना है कब जागना है। तो इस तरह से बच्चों की भी आंखों में जलन होने लगी है और सेक निकलता है और आंखों में दर्द होता है। इसलिए मैंने अपने बेटे को ठंडी चम्मचें लगाकर इस तरह से दी हैं। अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे राहत मिलेगी इंशाल्लाह। इस टिप को एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना। आप लोगों की आंखों के हल्के हों या दर्द हो या जलन हो, आंखों की गर्माइश से चम्मच अगर गर्म हो जाते हैं तो आपने दोबारा से इसको फ्रिज में रखना है चम्मच को, और आपने तकरीबन 10 मिनट इसकी टकोर करनी है। इस तरह से ठंडे चम्मच आप लोग सीधा और उल्टा दोनों तरह से लगा सकते हैं और आप लोगों को राहत मिलेगी इंशाल्लाह। ये टिप आपको पसंद आएगी और आप यूज़ करेंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। स्ट्रॉ के ऊपर इस्त्री को रखें और फिर कमाल देखें। क्या आपने आज से पहले ऐसा काम किया है? अगर नहीं किया तो आज ही कर लें। इस तरह से स्ट्रॉ पर इस्त्री फेरने से आप लोगों की मुश्किल आसान हो जाएगी और आप लोगों की मनी सेविंग होगी। आज ऐसा जुगाड़ आप लोग देखेंगे कि हैरान रह जाएंगे। आज से पहले ना ही आपको किसी ने बताया होगा और ना ही कभी आपने यूज़ किया होगा। इतना ज़बरदस्त और कमाल का ये आइडिया है, आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा क्या होने वाला है। स्ट्रॉ के ऊपर इस्त्री फेर कर ऐसा कौन सा जुगाड़ लगाएंगे जिससे हमारी मनी सेविंग होगी। तो चलें आपको बताती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है, बहुत ही सिंपल है लेकिन यूज़फुल है। आप लोगों की मुश्किल को आसान बना देगा। जब भी आप लोग टॉप्स वगैरह पहनते हैं तब आपके टॉप्स पहनते टाइम स्टॉपर वगैरह नीचे गिर जाते हैं और ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए कि छोटे छोटे होते हैं, ना जाने कहाँ गुम हो जाते हैं। काफ़ी देर आप लोग इसको तलाश करते हैं लेकिन नहीं मिलते। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन मैं कभी भी इंतज़ार नहीं करती। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि शाज़ा के डेली व्लॉग में हर चीज़ यूज़ में आती है। मैं कभी भी कोई चीज़ नहीं फेंकती। ये स्ट्रॉ भी मैंने संभाल कर रखा हुआ था, तो आज मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी और आप लोगों को मैं आइडिया देना चाहती थी ताकि आप लोग भी इस छोटे से और आसान से आइडिया को फॉलो करें और अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। इस तरह से आप लोगों को जितने भी स्टॉपर की ज़रूरत है, इस तरह से आप लोग स्ट्रॉ को इस्त्री से प्रेस कर लें और फिर छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े आप लोग कटिंग करें और उसके बाद इन टॉप्स के ऊपर इस तरह से लगा दें। है ना, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया। आज के बाद आप लोगों को ना ही स्टॉपर तलाश करने पड़ेंगे और ना ही आपको मुश्किल होगी। आप लोग ना ही ख़रीदने बाज़ार जाएंगे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है और आजकल बहुत ही वक्त कीमती हो चुका है, गर्मी बहुत ज़्यादा है।
घर से बाहर जाने को दिल नहीं चाहता है। इसलिए आप लोग मेरे आइडिया को फॉलो करके अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। अगर आप लोगों को स्टॉपर लगाना मुश्किल लगता है तो आपने सबसे पहले स्ट्रॉ के अंदर इस तरह से सुराख करने हैं कैंची की नोक से। बारीक सा नोक से सुराख करने के बाद इस तरह से लगा दें, बहुत ही ईजी से लग जाएगा, है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया, यकीन करें ये जीरो ऑफ कॉस्ट टिप होती हैं जिनको मैं खुद यूज़ करती हूँ, जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया यूज़ करके आप लोगों की मुश्किल आसान हो जाएगी। आप लोग सदका जारिया समझकर अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। अगर आप लोग किसी की मुश्किल को आसान बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को सवाब मिलेगा, और सवाब के लिए आप लोग इस तरह के छोटे छोटे अच्छे काम करते रहा करें ताकि आप लोगों को भी खुशी हो। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। जैसे कि हर घर का मसला है, कपड़े पैंटे वगैरह रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इससे बहुत ही ज़्यादा जगह तंग हो जाती है, अलमारियाँ भर जाती हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। अब ऐसा कौन सा आइडिया, कौन सा तरीका इस्तेमाल करें जिससे हमारे अलमारी में बहुत कम जगह में कपड़े बहुत ही अच्छे तरीके से सेव हो जाएँ। तो आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का ये आइडिया है। आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अब आप लोगों की ना ही पैंटें बिखरेंगी और ना ही ज़्यादा जगह इस्तेमाल होगी। इस तरह से आप लोग छोटे से आइडिया को फॉलो करके अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं, और आप लोगों के लिए ये आइडिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही सिंपल है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, और आप अपने शोहर बेटे सबकी पैंटों को इस तरह से फोल्ड कर कर रखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की जगह कभी भी तंग नहीं होगी। कम से कम जगह में इस तरह से ढेरों पैंटें आ जाएंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को ये आइडिया पसंद आएगा और आप लाजमी इसको यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल और सादा टिप है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप लोग या आपके बच्चे पैंटें निकालना भी चाहें तो इस तरह से बिखरेंगी नहीं और इनकी जो है ना फोल्डिंग वो खुलेगी नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। आप लोगों के लिए ये टिप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्या आप लोगों ने पुराने कपड़ों से कभी घर पर मॉप बनाया है? अगर नहीं बनाया तो आज ही बनाएं, इसलिए कि इस मॉप को बनाने से आप लोगों के हज़ारों रुपए की बचत होगी। जैसे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और मॉप बाज़ार में ख़रीद में जाओ तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। आज हम अपने घर पर बहुत आसान तरीके से और बेकार कपड़ों से मॉप बनाएंगे। आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे और आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ताकि आप लोग भी इस तरह से आज के बाद बेकार कपड़ों को ना फेंकें और इस तरह से इस्तेमाल करके अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। अगर आपके पास घर में चाहे स्कर्ट पड़ी हो, चाहे आपके पास टी शर्टें हों, चाहे आपके पास स्टोलर हो, चाहे आपके पास बनियान हो, आप लोग जो भी यूज़ करना चाहते हैं, जो भी आपके पास बेकार है आप लोग उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मेरे पास स्कर्ट थी जो कि जर्सी कपड़े की तरह थी, इसको मैंने कटिंग किया है और अब इसके छोटी छोटी सी पट्टियाँ कटिंग करेंगे जिस तरह के हम लोग मोब में इस्तेमाल करेंगे। तो ये छोटे साइज़ की पट्टियाँ मैंने लंबी लेंथ में कटिंग कर ली हैं। और अगर ये कपड़ा आप लोगों के लिए कम पड़ने लगे या आप लोग कोई कलरफुल मोब बनाना चाहते हो तो दूसरे कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्टोलर लिया है, वो भी बहुत ही अच्छा स्टफ़ है, और लेकिन हमारे पास ये बहुत ज़्यादा पुराना है, इसमें सुराख हो चुके थे। तो अब इसको भी हम इसी तरह से पत्तियाँ करने के बाद एक साथ रखेंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी कंट्रास्ट लग रही है, और ये कम कपड़ा था इसलिए मैंने इस लोग को इस तरह से यूज़ किया है। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के आइडिया लगाकर आप लोग भी अपने घर पर बहुत ही ज़बरदस्त मोब बना सकते हैं। और अब मेरे पास एक बेकार बोतल है, हम बोतल के साथ ही मोब को तैयार करेंगे। बगैर बोतल के भी मोब होते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को अलग तरीके से एक आइडिया दूंगी जो कि आप लोग इसके लिए यूज़फुल रहेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, गौर और तवज्जो से देखेंगे तो सब आइडिया आपकी समझ में आ जाएंगे। बोतल का इतना हिस्सा ऊपर का फ्रंट काटने के बाद मैंने इसके अंदर इस तरह से सुराख किए। आप लोग कैंची से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कोई आप लोग छुरी गर्म करें, कैंची से बहुत आसान तरीके से इस तरह सुराख हो जाएंगे। इस तरह होल करने के बाद अब हम एक एक पट्टी उठाएंगे अलग अलग कलर की और बारी बारी इनको लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर पहले मैं ब्लू कलर की पट्टी लगाऊंगी। इस तरह से आप लोगों ने इस सुराख से गुजारनी है और आप लोगों ने बिल्कुल सेंटर में जाकर इसकी गिरा लगानी है। आप लोग इस तरह से बोतल के ऊपर बारी बारी पट्टियों को लगाएंगे और इस तरह से गिरा लगाते जाएंगे। और आप लोग इस तरह से एक एक पट्टी को जब गिरा लगाएंगे तो आप लोगों का मोब बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। आप इस मोब को डस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पोछा लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग जैसे भी बनाना चाहें अलग अलग बनाएं, ताकि एक आप लोगों का सफाई के लिए रहे, दूसरा आप लोग सफाई का पोछा वगैरह लगा सकें। अगर हमारे रोशनदान गंदे होते हैं या हमारी लकड़ी की अलमारियाँ गंदी होती हैं या दीवारें साफ़ करनी होती हैं या कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हम जल्दी से सफाई नहीं कर सकते, इस तरह से मोब का इतना लंबा डंडा होता है और ये बहुत ही सफाई के लिए यूज़फुल होता है। इसको हम किसी भी दूर वाली जगह के लिए नीचे जो बेड वगैरह होता है उसकी भी सफाई कर सकते हैं।
अब मैंने इस तरह से एक के बाद एक और एक के बाद एक सब बोतल के अंदर पट्टियाँ डालकर गिला लगा दी है और यहाँ पर हमारा मोप तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये टिप है। आप लोग इस तरह का मोप अपने घर में बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं, बिना मुश्किल बिना परेशानी। अगर आप लोग अपनी मुश्किल को आसान बनाना चाहते हैं, अपने पैसे बचाना चाहते हैं, तो इस तरह से बेकार कपड़े कभी भी ना फेंकें। अपने घर से कोई भी शर्ट, कोई भी दुपट्टे, कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करके अपने मुश्किल को आसान बना सकते हैं। ये पोछा लगाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। अब आपने इस बोतल के अंदर एक बेकार डंडा लगाना है, वो चाहे आपके पास झाड़ू वाले डंडे का पड़ा हो या आपके पास वाइपर का डंडा पड़ा हो। इस तरह से ये बहुत ही आराम से लग जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के जुगाड़ के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से आप लोग मोप तैयार करके अपने घर की सफाई कर सकते हैं, चाहे आप लोग लकड़ी की अलमारियों की सफाई करें या रोशनदान की सफाई करें, और जहाँ पर हाथ नहीं पहुँचता वहाँ की कर सकते हैं, दीवारों की डस्टिंग कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपने घर की सफाई करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। फ़र्श साफ़ करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। इंशाल्लाह आप लोग को ये टिप पसंद आएगी और आप लोग मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लगा ये आइडिया, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, मेरी हौसला अफजाई किया करें। अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।